हे गाइस, तो वेलकम इन आवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो भारतीय विश्व का भूगोल, जो कि दृष्टि के थ्रू ये आपको लिया गया है। ठीक है, जो भी प्रिपेयरिंग कर रहे हो आप किसी भी एग्जाम में से यूपीएससी के लिए बेस्ट है ये। ठीक है, सामान्य अध्ययन तो आपको ये लेना हो तो आप लोग कंसल्ट करें, आप लोग लें। और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें स्टार्टअप में आप लोग देख सकते हो बताया गया है। ठीक है, तो चलिए गाइज हम लोग कुछ भूगोल के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए पहले हम लोग जानते हैं किसके किसके बारे में अध्ययन करना है। ये पूरा मैं कम्प्लीटली बुक आप लोग कराऊंगा एंड डे बाय डे हर वीडियो में डालूंगा। ठीक है, हर वीडियो आपको 5 या 10 मिनट के रहेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट जानो तो हम लोग पहले जान पाएंगे क्या इंडिया के बारे में। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो क्या है भारत का एक सामान्य परिचय। सेकेंड है आपका भूभाग संरचना। थर्ड में है आपका आकृति का प्रदेश में बताया जाएगा। फिर आपका अपवाद क्षेत्र, इधर जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में है। फिर इसमें देख लो मृदा के बारे में, जल संसाधन, सिंचाई। तो आप लोग सब तरह के देख सकते हो। ठीक है, कुछ मैं आप लोग को हल्का सा बतला दे रहा हूँ इसके बारे में, कुछ भारत समान परिचय के बारे में। देखिए गाइज, तो हमारे देश का नाम क्या है? भारत। प्राचीन काल से अब तक भारत को क्या अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को हम लोग क्या पहले जानते थे, यानी कि विशाल उपमहाद्वीप को हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, समय था भारत का नामकरण भारत का जो नामकरण है किसके नाम पर? ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया था। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो वायु पुराण के संदर्भ में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। आप लोग को पता होगा भरत के नाम पे ही भारत का नाम रखा गया था। ठीक है, जिनका भरत क्या तो वो पूछ सकता है कि भारत जो है ना किनके पुत्र थे और किनके, तो वायु पुराण के अनुसार ठीक है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिनके नाम पे इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग कहाँ मिला? पुराण में मिलता है। पुराणों की संख्या कितने होते हैं? तो 18 होते हैं। ठीक है, भारतीय जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग आर्यों का निवास स्थल होने का इसका नामकरण आर्यावर्त पड़ा। देखिए हम लोग का भारत का नाम क्या? आर्यावर्त है, भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम है, इंडिया नाम है। ठीक है, तो सभी का रीजन है। ठीक है ना, तो मैंने भारत के नाम पे बता दिया, भारत नाम पड़ा। ठीक है, एक आर्यावर्त, तो आर्यावर्त क्या कि तो हमारे देश में पता है ना मध्य एशिया लोग आर्य आए थे। ठीक है, तो आर्यों के यहाँ पर निवास स्थल का इसका नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त के रूप में पड़ा। ठीक है, फिर आते हैं मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद और हिंदुस्तान सबसे प्रचलित किया है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना हिंद या हिंदुस्तान, तो ये आपको किस लोग कारण हुआ है? तो यह आपको किया गया है यानी कि मध्य युग में हुआ था। मध्यकालीन इतिहास जानते हैं, यानी कि युग होता है इतिहास का, यानी कि फारसी और अरबी ने इस देश को हिंदुस्तान शब्द संबोधित किया है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है भारत के पर्याय के रूप में इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडियोई से आई है। इंडियोई से, ठीक है, यानी इंडिया हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो भारत कर दिया गया है। तो इंडिया जो शब्द था ना ये यूनान शब्द से आया था। ठीक है, यूनान का राजधानी कहाँ है गाइस? तो एथेंस है। ठीक है, अब भारत का कुल क्षेत्रफल सभी लोग को पता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है? 2.4% हमारे इंडिया भारत में है। ठीक है, भारत की आकृति लगभग कैसी है? तो चतुष्कोणीय है हमारा आकृति है, जिससे लोग क्या अंडाकार भी बोलते हैं। ठीक है, या पृथ्वी गोल के रूप में बोलते हैं, पर हमारी जो पृथ्वी है ना अंडाकार है। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण, ये बहुत बार पूछता है, 3214, और पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। भारत के तटरेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है, यानी कि भारत तटरेखा की कुल लंबाई पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग को पता होगा सबसे अधिक लंबा क्या बोलते हैं अधिक लंबाई वाला जो है राज्य कौन है तट वाला? तो गुजरात है, आप लोग को सही पता होगा। आप लोग जैसा कि देख लो तो कुल लंबाई पूरा कहा जाता है कितना है? 7517 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,106 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा भारत की स्थलीय सीमा, और वो था आपका क्या? आपका कुल लंबाई था। ठीक है, यानी कि अंडमान मुख्य अंडमान निकोबार समूह भारत की तट रेखा की कुल लंबाई। तट रेखा यानी उसे बोलते हैं जो कि हमारा किनारा जितना भी है ना, जैसे कि आपको समुद्र से हो गया, उसी को तट रेखा बोलते हैं। ठीक है, नदी समुद्र। तो भारत की देखिए अब नेक्स्ट में आते हैं, भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत किस दिशा में स्थित है ये पूछ सकता है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। सॉरी फॉर मिस्टेक। आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये पूछ सकता है कि यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशांतर से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्वी दिशांतर तक विस्तृत है। ठीक है, पूछ सकता है कि बताइए उत्तरी अक्षांश से कितना डिग्री है? तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी दिशांतर से है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशांतर तक है।
तो उत्तरी अक्षांश का हो गया। देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटा गया है। आप लोग यहाँ देख रहे हो भारत के अक्षांशीय विस्तार का लगभग कितना है, तो 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर लद्दाख संघराज क्षेत्र में लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम तक गुजरात तक फैली हुई है, ठीक है। भारत की उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा न्यूनतम मर्यादार पर्वतों का विस्तार पाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाता है। दक्षिण में किसका? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर सकरा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। एक फैथम में कितना होता है गाइस, तो 6 फुट। एक मानक मील में 1.584 किलोमीटर, ठीक है। एक समुद्री मील में, ये आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बहुत जरूरी है, ठीक है ना, 1.824। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपको यूपीएससी एग्जाम में आया है, ठीक है। तो उसी के बेस पर देखिए, आप लोग देख रहे हो ना सामने, सभी कहाँ सब एग्जाम में यूपीपीएससी है, एमपीपीसी है, यूपी आर यूपीपीसी है, आरएस यानी कि राजस्थान की यूपीएससी का है, ठीक है, आरटीएस है, एंड यूपी लोअर सब यूपीपीएससी का मेंस का भी है, प्री का भी है, मेंस का यूपीपीएससी है यानी कि उत्तराखंड के लिए है, यूपी का भी है। तो गाइस इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़े, ज़्यादा नहीं, मैं बस 10 मिनट का लूँगा हर दिन, इसी तरह कुछ नॉलेज आप लोग हो। आप लोग यहाँ देख रहे हो भारत का मानचित्र, सब लोग देख लो कहाँ है गाइस। देखिए ऊपर में क्या है मेरा, लद्दाख। टोटल आपको पता है ना 28 स्टेट है, और 8 क्या है आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। आपको देख रहे हो सबसे ऊपर में, यानी कि नॉर्थ में क्या है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और साउथ में आप लोग को पता है इधर जो होते हैं साउथन में जो हो गया तमिलनाडु हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, पुडुचेरी हो गया, चेन्नई है, कर्नाटक है, सब इधर है, गोवा, ठीक है। और आपको गुजरात क्या है गाइस, इधर देखो वेस्ट में है गुजरात आपका है, गांधीनगर, और बीच में आपका क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश, यूपी पड़ता है, इधर ही बिहार इधर पड़ता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, इधर आते हैं हम लोग साउथ ईस्ट वेस्ट, अब ईस्ट में आता है, ठीक है। ईस्ट में आपका कौन, देखो असम, यानी कि हम लोग पूछता है ना भूटान के, सभी इधर एक्सप्लेन, अभी बस मैं ऐसे ही बताया जा रहा हूँ कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर हमारा जो है, इधर देखिए ये जस्ट नेपाल है बगल में, छोटा सा में बगल में उत्तर प्रदेश है, फिर नई दिल्ली उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, सम्मिलित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है कि पूर्वी क्षेत्र में कौन आता है, तो उत्तरी क्षेत्र में आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, सभी किधर आते हैं कि हम उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है आते हैं पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र में कौन आते हैं, तो पढ़ते गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में भी है। मध्यवर्ती यानी बीच में, तो मध्य में बहुत सारे गाइस मध्य प्रदेश रहेगा, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, ये सब मिडिल में आते हैं। दक्षिण क्षेत्र यानी कि जो साउथ में हो गए, तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। पता है आपका ऑब्जेक्टिव में दे देगा, पूछ देगा विच इज द स्टेट नेम ऑफ विच स्टेट इज इन साउथ इन, ऑप्शन देंगे आपके मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तो मार देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊपर था क्या, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर यानी कि जो दोनों के बीच में गैप पड़ते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कौन कौन से स्टेट हैं, सिक्किम है, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, आपको मैं कम्प्लीटली अच्छे से मैं कराऊँगा। आपको देखिए मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को दिखलाता हूँ जो कि राज्य थे। हाँ आपको एनसीआर राज्य के तरफ देखिए समुद्र तट रेखा वाले कितने सी राज्य हैं, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल आपको 9 स्टेट है, ठीक है। आपको केंद्र शासित प्रदेश नहीं मिला हूँ तब, यानी कि आप कह सकते हो, यहाँ देख सकते हो आपको नज़र आ रही होंगी थोड़ा सा, यहाँ देखिए समुद्र तट रेखा वाले राज्य में केवल केंद्र शासित प्रदेश देखिए, तो सभी लोगों को पता होगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये आपकी क्या है गाइज, तो समुद्री तट रेखा से हैं, ठीक है। देखिए गोवा वाले बीच हमेशा याद रहेगा सॉन्ग कारण भी, महाराष्ट्र मुंबई तो वहीं पे बसा हुआ है, तमिलनाडु, केरल, साउथ इंडियन, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बंगाल यानी कि वहाँ पे भी आपको हुगली जो नदी है हुगली नदी, गुजरात, तो ये सब क्या आपका समुद्री तट है। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, आपको राज्य में पूछेंगे ना, टोटल 9 देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं कितने हैं, तो समुद्र से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली है, एंड दमन और दीव और पुदुचेरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, अंडमान निकोबार 1 हो गया, लक्षद्वीप 2, दादर नगर हवेली 3, और एक दमन दीव 4, एक है पुदुचेरी 5, यानी कि 5 इसमें, और राज्य में आपको 9 है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड गाइज आप लोग देख सकते हो ये मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि हमारे जो राज्य से है ना कितने सीमा और कौन कौन सीमा लगते हैं। ठीक है, देखिए बुक से पढ़ोगे ना तो बहुत आप लोग को नॉलेज होगी। ठीक है, पूरा मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। आप किसी भी एग्जामिनेशन का आपका क्या बोलते हैं जियोग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और इसी प्रकार मेरे पास सभी बुक अवेलेबल हैं यूपीएससी का जो भी प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं या किसी भी अदर एग्जामिनेशन का। इंपॉर्टेंट तो हर एग्जामिनेशन है, ठीक है ना, हर एग्जामिनेशन में आते हैं जीके जीएस। तो इसके लिए आप लोग को मैं बता दूँ कि हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, ऑल ऑफ सब्जेक्ट मैं प्रिपेयर कराऊंगा। ठीक है, पहले मैं बोर्ड पर कराता था, अब बोर्ड को मैं स्टॉप करके ये बुक वगैरह पे कराऊंगा। ठीक है, इसके थ्रू भी। और गाइस हमारी वीडियो अच्छी लगी तो पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़। धन्यवाद।